प्यारे दोस्तों, ये है टुनटुनी चिड़िया का घर जो एक जंगल में रहा करती थी, जहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ के सब पंछी बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनका जमा किया हुआ अनाज भी अब खत्म हो रहा था। इसीलिए सब पंछी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। दूसरे जंगल में अनाज भी बहुत ज़्यादा है, हमें वहाँ खाने की भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी दादी की दवाई भी ले सकेंगे। यहाँ तो बाहर निकलना ही महाल है, इसलिए हमें आज ही रवाना होगा। अभी तो बारिश कम है, कल तक बारिश और ज़्यादा होने का खतरा है, इसलिए तुम तैयारी करो, हम निकलते हैं कुछ ही देर में यहाँ से। सुनहरी बेटा, जंगल के सारे पंछी दूसरे जंगल में जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिससे बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए हमें भी ये जंगल छोड़कर जाना होगा। तुम तैयार हो जाओ और दादी की भी तैयारी कर दो, हमें आज ही निकलना होगा इस जंगल को छोड़कर। मैं तुम्हारी दादी को देख लूँ, वो क्या कर रही है, कब से बाहर नहीं आई। लेकिन माँ, दादी की तो तबीयत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम इस बारिश में उनको बाहर लेके जाएंगे तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। हमें उनके लिए कोई चीज़ बनानी होगी जिसमें डाल के दादी को ले जाएं। बाहर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, दादी को इस हालत में लेके जाना मुनासिब नहीं है। आप कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि जिसमें हम डाल के दादी को ले जा सकें ताकि उनको ठंड से बची रहे। ये ना हो हम फ़ायदा सोचते सोचते और नुकसान कर बैठे। हमें कोई हल निकालना होगा कि दादी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे और उनको बीमारी से भी बचाया जा सके। सुनहरी को दादी की बहुत फिक्र हो रही थी, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी फिर जाकर अपनी सास को बताती है कि हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। वो उसको बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगी, तुम मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओ। लेकिन टुनटुनी नहीं मानती, वो कहती है मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, आप खा लीजिए, जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तब हम निकल जाएंगे। अरे टुनटुनी बेटा, तुम मानती क्यों नहीं, मैं नहीं उड़ पाऊंगी और इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं उड़ पाऊंगी, इसलिए तुम सुनहरी को लेकर चली जाओ। अरे नहीं माँ जी, हम आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होगी तो हम चले जाएंगे। अरे बहू, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। सुनहरी बेटा, तुम दादी का ख्याल रखना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मैं उनके लिए कहीं से दवा लेकर आती हूँ, जब वो ठीक हो जाएंगे हम तभी दूसरे जंगल में जाएंगे। हम ऐसे दादी को दूसरे जंगल में लेकर नहीं जा सकते, इसलिए तुम दादी के पास रुको, मैं उनकी दवा ढूंढ कर लाती हूँ। टुनटुनी सुनहरी को समझाकर फिर उसकी दादी की दवाई लेने के लिए चली जाती है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन टुनटुनी हिम्मत नहीं हारती और अपनी सास की दवा ढूंढने जंगल के पंछियों के पास चली जाती है। उधर सुनहरी दादी के पास अकेली थी, दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो सुनहरी को आवाज़ें लगाती है, सुनहरी बेटा मेरे लिए पानी लाओ, मेरा गला बहुत ही खुश्क हो रहा है। अरे सुनहरी बेटा, जल्दी से पानी लेकर आओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, न जाने क्यों गला इतना सूख रहा है, बेटा जल्दी से मुझे पानी दो। लीजिए दादी जान पानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मामा भी कहाँ गई हैं और कब आएंगी, मुझे तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। दादी जान आप पानी पीजिए, मैं मामा को देखती हूँ वो कहाँ है। मेरी दादी को देख के बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ, माँ भी घर में नहीं है और दादी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अब क्या होगा।
दादी माँ अभी तक नहीं आई और आपकी हालत मुझे बहुत खराब लग रही है। मैं अब क्या करूँ? आपको कोई दवाई भी तो नहीं दे सकती माँ से पूछे बगैर। और बाहर तो बाढ़ ही बाढ़ है, पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। अरे सुनहरी बेटा, तुम फिक्र मत करो। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ आती होगी। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बेटा सुनहरी। तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। मेरी फिक्र मत करना। मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते ही दादी आंखें बंद कर लेती है। दादी। तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है और जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिए और सबसे ज़रूरी काम, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे और आप देख सकें हमारी प्यारी प्यारी वीडियो जो है सिर्फ आप सबके लिए। माँ अब तो हमें दादी भी छोड़कर चली गई है और बारिश है कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब क्या होगा? अब तो पानी भी बहुत ऊपर आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अरे सुनहरी बेटा, तुम परेशान मत हो, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैं जानती हूँ हम थोड़ी देर ना निकले तो हमारे घर में पानी आ जाएगा और हम डूब जाएंगे और हमारा बचना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हमें अभी निकलना होगा। मैं तुम्हारी दादी की दवा लेने गई थी लेकिन कोई पंछी जंगल में नहीं मिला। सारे पंछी जंगल छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए चलो हम भी निकलते हैं दूसरे जंगल के लिए। फिर वो दादी को अपने घर में ही दबाकर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं दूसरे जंगल के लिए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे तैसे वो अपने जंगल से चले जाते हैं। जब वो दूसरे जंगल के करीब पहुँचते हैं तो बारिश रुक जाती है। सुनहरी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वो एक फलों की दुकान देखकर उधर रुक जाती है। अरे कौन हो तुम नीली पीली चिड़िया और मेरे ठेले पे क्यों रुकी हो? मेरे फ्रूटों को तो हाथ मत लगाना, मैं ऐसी टांगे तोड़ूंगी तुम लोगों की कि याद रखोगे। अरे बहन, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। अगर आप एक फ्रूट उसको दे दोगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज़ एक फ्रूट खाने के लिए मेरी बच्ची को दे दें। अरे ना ना, सोचना बेबात, ये सुंदरी के फ्रूट है, कोई ऐसे वैसे फ्रूट नहीं जो फ्री में तुम लोग को दे दूं। अरे भागो यहाँ से, कोई फ्रूट श्रूट नहीं है मेरे पास। और भूख लगी है तो जाके ढूंढ के खाओ, मैंने तुम्हारे लिए फ्री में लगा रखा है जो ऐसे ही तुम्हें दे दूं। अरे निकलो निकलो यहाँ से और वापस मुड़कर मेरी तरफ मत देखियो। आई बड़ी फ्रूट खाने, वाह वाह, ऐसे कैसे दे दूं मैं तुम्हें फ्रूट। वो दोनों माँ बेटी सुंदरी की कड़वी कड़वी बातें सुनकर वहाँ से उड़ जाती हैं और फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाती हैं। उड़ते उड़ते काफ़ी दूर जाकर फिर वो अपनी मंजिल के पर पहुँच जाती हैं। वो बहुत माँ बेटी थक गई थी, इसीलिए एक जगह पर बैठकर थोड़ा सुस्ताने लग जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, भूख से भी उनका बुरा हाल था। थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ एक कबूतरी आती है। वो उनसे पूछती है तो टुनटुनी उससे अपने पता पूछती है जहाँ उसको जाना था। वो कबूतरी उसको बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, चलो मैं तुम लोगों को उसके घर तक पहुँचा देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, चलो मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ। बस यहीं पास में ही उसका घोंसला है, तुम फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ। फिर वो कबूतरी टुनटुनी और सुनहरी को अपने साथ ले जाती है और बाहिफाजत जाकर उस तोती के घर पहुंचा देती है। तोती जो टुनटुनी का पहले से ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसको पैगाम मिल गया था कि टुनटुनी उसके पास आने वाली है। वो बहुत खुश थी, वो टुनटुनी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी।
अरे टुनटुनी बहन, तुम ज़रा भी परेशान मत हो। जब हमारे जंगल में बाढ़ आई थी तो तुमने हमें हौसला दिया था और रहने को छत भी दी थी। अब तुम्हारे लिए मैं हाजिर हूँ, तुम्हारी हर तरह की मदद करूँगी। और हमारे जंगल में तो बहुत ज़्यादा अनाज है, अनाज की कोई कमी नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो टुनटुनी और सुनहरी का बहुत ख्याल रखती है और उनकी बहुत खिदमत करती है। दूसरे दिन वो जंगल में लेकर जाती है जहाँ बहुत ही ज़्यादा फल थे। सुनहरी वहाँ बहुत खुश हो रही थी, वो तो फ्रूट देखकर इधर उधर भाग रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि इतने सारे फ्रूट हैं, मैं खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। अरे वाह हरी तोती, तुम्हारे तो जंगल में बहुत ही खूबसूरत फल लगे हुए हैं। हम तो कितने दिनों से अनाज को भी तरस गए थे बारिश की वजह से। हाँ टुनटुनी चिड़िया, हमारे पास तो आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रूट है और तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम यहाँ खुशी खुशी रह सकती हो जब तक चाहो।